होगा क्रमवीर कथा। कौन कथा है रे? क्रमवीर कथा है वो 8वां लेसन है संस्कृत का, क्लास 10। समझना अच्छा से हुआ। पाठेऽस्मिन् समाजे दलित ग्रामवासिना पुरुषस् कथा वर्तते। माने कि पाठेऽस्मिन् माने इस पाठ में, समाज में है ने दलित ग्रामवासी पुरुष का कहानी है ना। माने कि दलित ग्रामवासी माने कि गांव के लोग जो है ना दलित है। क्या हुआ? दलित है ना, जिसको बोलते हैं हरिजन भी एक दूसरे शब्द में बोल सकते हैं ना असल में। तो मतलब दलित ग्रामवासी कहानी इसमें हुआ। समझना अच्छा से, बहुत मोटिवेटेड कहानी हुआ, समझ ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो, क्रमवीरा आसो निजुत्साहन विद्या प्राप्त महत्व लभते। माने कि क्रमवीर जो है अपने उत्साह के साथ है ना विद्या को प्राप्त करता है। माने विद्या को एकदम प्राप्त करता है वो अपने उत्साह के साथ। लोग पढ़ाई करता है, मन किया छोड़ दिया, लेकिन ना इसमें बताया गया क्रमवीर वैसा लड़का है हुआ जो एकदम पूरा तन मन धन लगाकर एकदम पूरा तैयारी करता है, अच्छा से हुआ एकदम। मतलब क्रमवीर जो है अपने उत्साह के साथ जो है विद्या प्राप्त करता है। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। माने समाज में उसे सभी जगह सम्मानित होता है ने। बताओ पढ़े लिखे लोगों को बताओ जाएगा ने है ना, किसी के घर के सामने दे दे हम कुर्सी दे दें तो थोड़ा सा सही में अगर अच्छा कर ले जाएगा ना, अच्छी नींद के लिए पूछो नहीं करेगा बुआ, पूछने पूछे खड़ा रहेगा ऐसी सही करे, पूछो नहीं करेगा। अगर हमें किसी मान लो कोई विद्यार्थी है उसके सामने जाएंगे नहीं, उसके घर के सामने जरूर जी कुछ न कुछ शब्द बोलेंगे हमसे। अगर ये हम रहते एकदम इधर उधर घूरते रहते तो कुछ वो नहीं करता कोई हमसे, यही समझो है ना। तो समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। समाज में सभी जगह सम्मानित होता है बुआ, सभी जगह। तथाया मूल्य वर्तते यत निराशो न स्यात् है ने। इस कथा में बताया गया कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए कभी भी है ना। उत्साहेन सर्व कर्तु परभवेत्। माने उत्साह के साथ सभी काम करना चाहिए, सभी काम जो उत्साह के साथ करना चाहिए। जिस प्रकार से लोग जो बैट बॉल क्रिकेट खेलता है ना उत्साह के साथ, वैसे पढ़ाई में उत्साह के साथ करना चाहिए है ना। अस्ति बिहार राज्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भिक्खन टोला नाम ग्राम। माने कि बिहार राज्य के कौन राज्य है बुआ? बिहार राज्य कौन राज्य है बुआ? बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र, बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र के भिक्खन टोला। कौन टोला है बुआ? भिक्खन टोला। कौन टोला है रे? हाँ, भिक्खन टोला नाम का एक गांव है बुआ। क्या है रे? गांव है। भिक्खन टोला नाम का एक क्या है? पूछेगा है ना कि बताओ बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में कौन सा गांव है वो? भिक्खन टोला। कौन है रे? अच्छा पूछेगा कि भिक्खन टोला कहाँ है, किस राज्य में है? बिहार राज्य में हुआ। किस राज्य में? निवसन्ति अस्म तत्राति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। मतलब कि वहाँ के लोग जो है ना, मैंने भिक्खन टोला गांव के लोग जो है, भिक्खन टोला गांव में कौन लोग रहते थे? दलित लोग रहते थे, दलित ग्रामवासी है ना, दलित गांव के लोग रहते थे। तब भिक्खन टोला गांव में हुआ है ना बहुत ही निर्धन, पूरा गरीब एकदम, बहुत गरीब है ना। शिक्षा विहीन एकदम, कोई एकदम शिक्षा विहीन, शिक्षा में कोई नहीं एकदम सही नहीं, शिक्षा के बारे में कुछ जानने नहीं करता था है ना। एकदम शिक्षा से एकदम अति था, जिसको बोलते हैं अशिक्षित लोग है ना। तो शिक्षा विहीन क्लिष्ट जीवन, माने पूरा कठिनाई से जीवन जी रहा था, पूरा एकदम कठिनाई था हुआ, पूरा कठिनाई से जीवन जी रहा था। देश तमस जनस परिवार ग्रामाद है ना, वही अस्थिता कुट्या निर्सत। मतलब कि हुआ उन लोगों में से एक परिवार के जन, परिवार के वो जन जो है माने कि एक परिवार के जन माने कि गांव से बाहर ग्रामाद बहिस्थिता माने गांव से बाहर कुटिया में रहता था है नहीं। गांव से बाहर कहाँ रहता था? कुटिया में। क्या बोले? भिक्खन टोला नाम का एक गांव था और उस गांव में जो है दलित ग्रामवासी लोग रहते थे, मैंने दलित लोग रहते थे। लेकिन उनमें से एक उस गांव के परिवार, उनमें से एक गांव के परिवार जो है कुटिया में रहता था। कहाँ रहता था? कुटिया में रहता था बुआ, ध्यान देना। कुटी तू जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आताब मात्रा त्रच्छति न वृष्टि। मतलब कुटिया जो है बहुत जर्जर था, जर्जर समझ रहे, पूरा मान लो कि जैसे टूटा टूटा था है। केवल जो है ने आता मात्रा त्रच्छति, केवल धूप से रक्षा करता था, ना वृष्टि, वृष्टि मतलब वर्षा, वर्षा से रक्षा नहीं होता था। ऐसा वो परिवार था जो गांव से बाहर रहता था भी, लेकिन कुटिया बहुत जर्जर था हुआ
एकदम टूटा फूटा था, एकदम फूस उसके था, है ना, जो केवल धूप से बचाता था। किससे बचाता था? धूप से। लेकिन वर्षा से बचाता था नहीं वो। बताओ किससे बचाता था? धूप से बचाता था, है ना, लेकिन वर्षा से नहीं बचाता था वो, है ना। परिवार है स्वयं गृह स्वामी। परिवार में कौन कौन रहते थे? गृह स्वामी बोले तो घर के मालिक, है ना। 10 भार्या, भार्या में होता है पत्नी, उनकी पत्नी, है ना, तो एक पुत्र और उनका बेटा, है ना। कनिष्यसी दुहिता, कनिष्यसी मतलब होता है छोटी, है ना, दुहिता मतलब होता है पुत्री या बेटी, मैंने छोटी लड़की हुआ, है ना। क्या बोले? परिवार में कौन कौन रहते थे, है ना। परिवार में टोटल 4 सदस्य। कैसे सदस्य? 4 सदस्य। पहले तो गृह स्वामी थे, घर के मालिक, है ना, उनकी पत्नी, है ना, उनकी पत्नी, उनके बेटे और एक छोटी लड़की, एक छोटी लड़की। तो टोटल कैसे सदस्य हुआ? हाँ, परिवार में 4 सदस्य रहते थे हुआ। बताओ गांव से बाहर कहाँ रहता था? गांव से बाहर किस मकान में रहे? कुटिया। ऐसा मकान है कुटिया। कैसा? वो झोपड़ी जिसको बोल सकते हैं, झोपड़ी में निवास करते थे, झोपड़ी में रहते थे। आगे ध्यान देना, तस्मात् ग्रामात् क्रोशमात् दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासन संस्थापिता। मतलब हुआ उस गांव से कोस भर की दूरी पर, है ना। तस्मात् ग्रामात् क्रोशमात् दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासन संस्थापिता, माने उस गांव में कोस भर की दूरी पर, कोस भर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय, कौन विद्यालय हुआ? प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा, बोले तो सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। समझ जाओ, एक तो बेचारा, है ना, गांव में रहबे करता था, लेकिन कोस भर की दूरी पर, बहुत दूर हुआ, बहुत दूर, बहुत कोस भर की दूरी से रहने, एक कोस 2 कोस में, कोस भर की दूरी पर, है ना, कोस भर की दूरी पर क्या प्राथमिक विद्यालय खोला गया था, सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। अरे समझ में? आगे ध्यान देना, तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक समारसिका, है ना, शिक्षिका समागता, है ना। वहाँ जो है नए विचार वाले, वहाँ जो है नए विचार वाले शिक्षक आए। नए विचार वाले क्या आए? शिक्षक। नए विचार वाले शिक्षक आए हुआ, है ना। भिक्खन टोला दुष्ट मागता, है ना, सब कदाचित खेलंतरम दलित बालक विलुप्त तस्य पात्र विज्ञान स्वावर्ण विभूता। मतलब कि हुआ मैंने कि नए विचार वाले शिक्षक आए वहाँ भिक्खन टोला देखने के लिए। सोचा कि कोस भर की दूरी पर आइए, चलो घूरते घूरते जाते हैं, है ना। टीचर लोग आया घूरते घूरते, हाँ, तो कौन गांव पहुंचा हुआ? भिक्खन टोला। भिक्खन टोला गांव में देखा कि कुछ बालक खेल रहा था, और ऐसा खेल रहा था ने, बहुत मन लगाकर खेल रहा था, खेल में बहुत उसका मन लग रहा था हुआ, है ना। तो उस बालक को देखकर हुआ टीचर जो है आकर्षित हो गया। शिक्षक क्या हो गया? आकर्षित हो गया। क्या हो गया हुआ? आकर्षित हो गया। क्या हो गया? आकर्षित हो गया। फिर शिक्षिकाम बालक मेनन स्वविद्यालय स्वयं शिक्षित बार बार, मतलब क्या बोल रहे हुआ? शिक्षक जो है बालक को अपने विद्यालय में है ना पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने लेकर गया और पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने देखा बालक को लग रहा है कि मन लग रहा है, इसको खेलने में तो हो सकता है, पढ़ने में मन लग सकता है, इसलिए उस बालक को जो है सब बालक को लेके गया, जितना दलित बालक था ने सब बालक को लेकर गया हुआ, है ना, और पढ़ाने लगा। बालको तस्य शिक्षण शैलकृष्ट शिक्षित कर्म जीवन से परमा गति रति मान्य निरंतर मध्यवसान, है ना, विधि दिग्माय निरतो अभवत। मतलब कि बालक जो है तक्षशिला के बालक जो उनकी पढ़ाई से पूरा आकर्षित हो गया, है ना, उनकी जो पढ़ाने का जो स्टाइल था वो उनसे आकर्षित हो गया। कौन? बालक लोग। बालक जो है उनकी पढ़ाई से आकर्षित हो गया। तो शिक्षा को असली जीवन का असली धन मानकर, शिक्षा को किसको? शिक्षक को नहीं हुआ, शिक्षा को, है ना, जैसे जो पढ़ रहा था मैंने शिक्षा ले रहा था, तो शिक्षा को जीवन का असली धन मानकर पूरा निरंतर अध्ययन करने लगा, पूरा एकदम कठोर एकदम तपस्या जिसको नहीं बोलते हैं, पूरा अध्ययन करने लगा, पूरा अभ्यास करने लगा, है ना। ध्यान देना आगे। और कहता है क्रमशः उच्च विद्यालय शिक्षक स्वाध्यावसान च प्रथम प्राप्त। मतलब हुआ इस प्रकार से उच्च विद्यालय जिसको बोलते हैं मैट्रिक, है ना, उच्च विद्यालय को ही कहते हैं मैट्रिक हुआ, मैट्रिक का एग्जाम। तो उच्च विद्यालय में, है ना, उच्च विद्यालय में हुआ शिक्षक के
पढ़ाने से और बालक को पूरा स्वाध्याय माने सेल्फ स्टडी करने से, खुद घर पर पढ़ने से, है ना बुआ, वो जो है प्रथम स्थान प्राप्त कर गया। बालक जो है देखो कितना दलित बालक से, है ना, अब देखो पहला स्थान प्राप्त कर गया बुआ, है ना, प्रथम स्थान प्राप्त कर गया। अभी नाम न है कौन बालक प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है ना। तो एक बालक जो है प्रथम स्थान प्राप्त कर गया हुआ, पहला स्थान प्राप्त कर गया, है ना, माने प्रथम आया। अब आगे देखना कि छात्राणाम ध्यानाम तपा, माने कि बुआ छात्रों का अध्ययन तपस्या है। पढ़ाई एक तपस्या है। पढ़ाई क्या है? एक तपस्या है ना। इसे जो है ऐसी नहीं हुआ कि एकदम खाना उना नहीं कि ले लिया उठा के खा ले लिए, तपस्या है हुआ। पढ़ाई जो है, शिक्षा जो है ना, एक तपस्या है। क्या है हुआ? तपस्या। तपस्या करेगा, पढ़ेगा घर पर मन से, तभी जो है सफलता मिलेगा। ऐसे में कोई गाछ में जो है लटकल नहीं रहता है ना, ध्यान देना। तब पढ़ाई ये क्या है? वो तपस्या है। छात्र नाम ध्यानम तपा, मतलब कि छात्र जो है ना, छात्रों का जो है अध्ययन एक तपस्या। छात्रों का अध्ययन क्या है? वो तपस्या। मैंने छात्रों का पढ़ाई ये क्या है? वो तपस्या है। इति भूय भूय, माने इसे बार बार स्विद्या गुरु दीपस्तु, माने कि विद्या, माने कि इसे बार बार जो है ना, विद्या को माने कि बार बार जो इसे प्रैक्टिस करने से विद्या आती है। बार बार इसे जो है ना करने से क्या आते? विद्या आती है। और गुरु के उपदेश, और गुरु जो भी बात बोलते थे, गुरु के उपदेश से, और बालका पित्रोर्थ भावे छात्र वृत्तिया, है ना, कनिष्ठ छात्राणा शिक्षण लब्धे धनं च नगरते महाविद्यालय प्रवेश फल। समझना कि छात्र माने छात्रों का अध्ययन एक तपस्या हुआ। इसे बार बार जो है प्रैक्टिस करने से विद्या आती है। इसे बार बार अभ्यास करने से विद्या आती है। ऐसे विद्या नहीं आती। नहीं कहते हैं कि बार लिखो एक चीज को 5 बार 10 बार, इसे बार बार अभ्यास करेगा तब जो है विद्या मिलेगी बुआ, है ना। इस प्रकार से जो है गुरु के उपदेश से, जो गुरु जो भी बात बोलते थे, और बालक जो है ना, पिता, उनके पिताजी के धन की कमी थे बुआ, पैसा नहीं था यहाँ तक कि पढ़ाने का पैसा नहीं था बुआ। पित्रोर माने पिता के धन के अभाव की वजह से, पिता के पास पैसा भी नहीं था बुआ, धन नहीं था पढ़ाने का, उसके वजह से भी जो है माने कि बालक जो है कनिष्ठ छात्राना, कनिष्ठ मतलब होता है छोटे बच्चे को, माने अपने से जूनियर, है अपने से जूनियर लोगों को पढ़ाता था। अपने से जूनियर लोगों को क्या करता था? पढ़ाता था। शिक्षण लब्धम माने कि पढ़ाता था, शिक्षा देता था। धने होता है माने कि जो कुछ कमाई वैसे पैसा वैसा होता है। धने मतलब धन होता है, जो उससे कुछ अर्जित होता था, जो पढ़ाता था, पढ़ाने के बदले उससे जो पैसा मिलता था बुआ, उस पैसे से बुआ नगरे महाविद्यालय प्रवेश माने कि शहर के महाविद्यालय में नामांकन कराया। समझ देखो कैसे कैसे पढ़ रहा है बुआ। पहले तो मैट्रिक में पास कर गया प्रथम स्थान से, है ना। अब उसके बाद जो है अब अगला जो है अब शहर में, जैसे कि अब महाविद्यालय में लिखाना है। जैसे कॉलेज आता है, विश्वविद्यालय के बाद आता है कॉलेज को ही कहते हैं महाविद्यालय बुआ। अब कॉलेज में नाम लिखाने के बुआ, वो जो है उसके पिताजी के पास पैसा भी नहीं था। वो क्या करता था? अपने से छोटे विद्यार्थी को पढ़ाता था, छोटे बच्चों को पढ़ाता था। उससे जो पैसा आता था उसी से क्या क्या नामांकन लिया, माने कि एडमिशन कराया हुआ। समझ जाओ। अब कौन बालक है देखो, बहुत इंटरेस्टिंग लगे कौन सा बालक है। तत्रापि गुरुना प्रिय सतत पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा हित चेष्टता अकृत कालक्षेपा स्वाध्यान निरतो। मतलब हुआ वो जो है गुरु का प्रिय हो गया। जैसे कोई विद्यार्थी जो है पढ़ने में अच्छा लगता है, तो शिक्षक जो है उसको जो थोड़ा सा है ना उस पर ज्यादा अथी करते हैं, आकर्षित भी होते हैं, आप थोड़ा सा उस पर ज्यादा जो है पूछताछ करते हैं, है ना। तो गुरु के प्रिय हो गया, वो प्रिय शिष्य बन गया था, है ना। और लगातार पुस्तकालय में भी जाकर पुस्तकालय में जो है अध्ययन करने लगा, और अपने वर्ग में भी सावधान रहता था, डिसिप्लिन के साथ रहता था, और समय ना गवाते हुए अकृत काल माने समय ना गवाते हुए हुआ स्वाध्याय माने कि अध्ययन करते रहता था। समय नहीं गवाता था, वो क्या करते रहता था? अध्ययन करते रहता था हुआ। इस प्रकार से महाविद्यालय पुस्तकाग्रे बहुनाम विषयना पुस्तकानि आत्मय सदस्यु कृतवान, माने इस प्रकार से महाविद्यालय के एक पुस्तकालय था हुआ। महाविद्यालय में एक पुस्तकालय था, क्योंकि नामांकन लिया था, एडमिशन कराया था महाविद्यालय में,
महाविद्यालय में नामांकन लिया था ने, उसमें पुस्तकालय था हुआ, उसमें बहुत सारे विषय का पुस्तक था, विषयनाम पुस्तकानी, मैंने बहुत सारे विषय का पुस्तक था हुआ, जिसको क्या करता था जाके कि क्लास मैंने कि जैसे क्लास खत्म हुआ उसके बाद पुस्तकालय में जाता था, है ना, सब विद्यार्थी खेल रहा है, इधर उधर कुछ कर रहा है, लेकिन वो लड़का क्या करता था जाके पुस्तकालय में जो किताब को बहुत सारे विषय के पुस्तक को देखते रहता था और पढ़ता था, जो उसको मनोरंजन लगा वो किताब उठाए अपना पढ़ते रहता था, इस प्रकार से अध्ययन करता था, है ना। छात्र स्नातक परीक्षाएं, स्नातक समझता है नहीं, जैसे हम अभी चल रहे हैं ना, हमें स्नातक में मैंने ग्रेजुएशन जिसको बोलते हुआ, ग्रेजुएशन को बोलते हैं स्नातक, क्या बोलते हैं हुआ स्नातक, तो स्नातक परीक्षाएं विश्वविद्यालय प्रथम स्थान, अब देखो स्नातक मैंने ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट ला दिया हुआ, कितना टैलेंटेड है ना, स्नातक के परीक्षा में भी हुआ प्रथम आ गया, क्या आ गया हुआ प्रथम आ गया, प्रथम स्थान प्राप्त करिए, क्योंकि उसको जो है बहुत सारे विषय, बहुत सारे पुस्तकों के विषय का ज्ञान था हुआ, देखो यहाँ लिखा है स्व महाविद्यालय ख्याति वर्धन, इस प्रकार से हुआ जो है ना, स्नातक के परीक्षा में भी हुआ विद्यालय, विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय पहले विद्यालय था महाविद्यालय, अब आ गया विश्वविद्यालय, जिसको विश्वविद्यालय किसको बोलेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जिसको बोलते हैं ना ग्रेजुएशन, उसको बोलते हैं विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय में भी प्रथम स्थान प्राप्त कर गया, और जो हुआ महाविद्यालय में उसका जो है पूरा नाम गूंजने लगा, है ना, और महाविद्यालय का भी नाम रोशन हुआ, सर्वत्र राम परवेश राम इति शब्द सुनते, आप देखो प्रसिद्ध होता है जाके, मैंने कि सभी जगह है ना राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम शब्द सुनते, मैंने कि शब्द सुनने को मिल रहा है सभी जगह, पूरे दम हुआ, पूरे कॉलेज के परिसर में हुआ, पूरे विश्वविद्यालय में हुआ, है ना, राम प्रवेश राम शब्द सुनने को मिल रहा है ना, तो वही कौन बालक था हुआ राम प्रवेश राम, क्योंकि भिखन टोला गांव था हुआ, है ना, उस गांव में दलित बालक था, दलित ग्रामवासी था, और वो बालक जो है खेल रहा था, है ना, बालक खेल रहा था, तो वहाँ जो है शिक्षक आए घूमते घूमते देखने के लिए, उस गांव में जो है बहुत सारे बालक खेल रहे थे, तो उस बालक को देखकर जो है शिक्षक आकर्षित हो गए अपने विद्यालय में, है ना, और अपने विद्यालय में लेकर गए और उसको पढ़ाना शुरू कर दिए, पढ़ते पढ़ते हुआ मैट्रिक का एग्जाम आया, उसमें प्रथम फर्स्ट डिवीजन ला दिया, असल में इस प्रकार से हुआ, है ना, तो लड़का पढ़ने में कौन था हुआ, कौन सा बालक था राम प्रवेश राम, कौन बालक था हुआ राम प्रवेश राम, कौन बालक था राम प्रवेश राम, देखता है दलित बालक में थोड़ा सा राम शब्द लगता है, जैसे एक और मैंने कि राम शब्द लगता है इसे, देखता है ना, थोड़ा सा जैसे टाइटल में लगता है राम लगता है, ऐसा नहीं राम लगता है, कोई दिक्कत राम लगता है, तो दलित बालक राम प्रवेश राम, कौन राम है हुआ राम प्रवेश राम, है ना, वो बालक था हुआ, उसमें पढ़ने में बहुत टैलेंटेड लड़का था, जो सभी जगह प्रथम स्थान प्राप्त किया, यहाँ तक कि हुआ विश्वविद्यालय में भी पास हो गया प्रथम डिवीजन से, फर्स्ट में पूरा कॉलेज में टॉप कर गया, है ना जानता पितृवास विद्या जाना प्रतिष्ठा, मैंने पिता को ना जानते हुए भी, उसको पिता को कोई नहीं जान रहा था, सिर्फ वो जो सिर्फ विद्या को जान रहा था, किसको जान रहा था विद्या को पढ़ा, विद्या को अभ्यास किया, उसके वजह से उसका नाम जो है पूरे जो है ना गूंजने लगा, उसके पिता के नाम से थोड़ा हुआ ऊंचा, वो आज पढ़ा लिखा अच्छा से तो हुआ, उसके पिता का भी नाम रोशन हुआ, साथ ही साथ उसका भी नाम रोशन हुआ। आगे देखो क्या कहता है, वर्षांतरे केंद्रीय लोक सेवा परीक्षाएं स्वाध्याय व्यापक विषय ज्ञान चाहे उन्नत स्थान, मतलब कि हुआ सबसे खतरनाक एग्जाम है हुआ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, जिसको बोलते हैं IAS, है ना, वह इसमें वो पास हो गया, समझाओ लड़का कहां से कहां पहुंच गया हुआ, IAS इसका पावर बहुत होता है हुआ, है ना, जिसके पीछे लगभग 10 को मैंने 50 को DM का गाड़ी आएगा, इसके पीछे खाली, समझो लड़का कहां से कहां उठ के चल गया, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी पास हो गया वो लड़का, समझो छात्र कार्य समिति सदस्य व्यापक ज्ञान है ना, मतलब कि हुआ उससे जो है बहुत सारे चीज का ज्ञान था हुआ, तो उसे समिति का सदस्य भी बना दिया लोग, समिति का क्या बना दिया सदस्य भी बना दिया गया, तत्रापि तदृश्य परिवार परिवेश की त्रेणे शरण च परम प्रीत अभुवन अद राम प्रवेश राम प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासन च प्रभुता वर्तते, मैंने कि राम प्रवेश राम जो है बहुत ही प्रतिष्ठित हुआ, बहुत ही अच्छे थे, जो अपने क्षेत्र के केंद्र प्रशासन बन गए, है ना,
अपने क्षेत्र में ही जो है ना केंद्र प्रशासन बन गए। और 10 प्रशासन क्षमता और प्रशासन का जो पावर होता है बुआ, है ना, संकट काल में जो लोग रहते जो संकट काल में रहते थे उसे निर्णय दिलाता था। क्या दिलाता था बुआ? निर्णय, मतलब फैसला दिलाने का काम करता था, है ना। और देखो क्या कहता है बुआ, नुन मसो बुआ, बस 5 मिनट और। नुन मसो कर्मवीरो व्यतीत बाधा प्रशासन केंद्र लोकप्रिय संजाल, मतलब बुआ क्रमवीर जो है बहुत सारे बाधा को पार करते हुए, बहुत सारे बाधा को, क्योंकि उसके पिता के पास पैसा तक नहीं था उनको पढ़ाने का, है ना, बहुत सारे बाधा को पार करते हुए बुआ जो है प्रशासन केंद्र बन गया। क्या बन गया? प्रशासन केंद्र बन गया। और सत्य ही कहा गया, सत्य मुक्तम माने सच बोला गया, सत्य बात है। उद्योगिना पुरुष से मुंह लक्ष्मी, माने ये जो उद्योगी पुरुष होते हैं, है ना, जो मेहनती लोग होते हैं उसी के पास आते हैं लक्ष्मी। कौन आते हैं बुआ? लक्ष्मी आते, है ना। इस प्रकार से कितना धन का कमी था बुआ, कितना गरीब था। तो पूछता है कि क्रमवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम। कौन था? राम प्रवेश राम। बता, राम प्रवेश राम का गांव का नाम क्या है? टोला है बुआ। भिखन टोला किस राज्य में? बिहार राज्य में। बता, राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य? 4 सदस्य। उसमें से एक पिता, माता और एक छोटी बहन और एक खुद, है ना। तो 4 सदस्य थे। बता, उनके परिवार जो लोग जो है कहाँ रहते थे? गांव से बाहर, कुटिया में, झोपड़ी, कुटिया बोलो चाहे झोपड़ी, है ना। तब कुटिया में रहते थे बुआ। कुटिया कैसा था? पूरा जर्जर था। कैसा था? जर्जर, मतलब कि केवल धूप से रक्षा करता था लेकिन वर्षा से नहीं बुआ। राम प्रवेश पढ़ने में कैसा था बुआ? बहुत ही मेहनती था। कैसा बालक था? मेहनती बालक था, जो उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, स्नातक, लोक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी पास करके IAS बन गया, यहाँ तक पहुंच गया। और इस प्रकार से जो है अपने विद्यालय, माता पिता का नाम रोशन किया, है ना। और सच ही कहा गया है कि उद्योगी पुरुष के पास कौन आती है? लक्ष्मी आती है। कौन आती है बुआ? लक्ष्मी आती है ना। तो इस प्रकार से पूछेगा सवाल, क्रमवीर कौन था? राम प्रवेश राम, है ना। और बताओ, राम प्रवेश राम के गांव का नाम भिखन टोला। भिखन टोला गांव राज्य में पड़ता है, बिहार राज्य में पड़ता है। राम प्रवेश राम के परिवार कितने